नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। टाटा सन्स की एयर इंडिया ने मंगलवार को 470 वाणिज्यिक जेट लाइनर खरीदने के लिए फ्रांस के एयरबस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बोइंग के साथ 2 मेगा सौदों की घोषणा की है। विमानन इतिहास में किसी भी वाणिज्यिक एयरलाइन द्वारा ये अब तक की सबसे बड़ी खरीद है। ये ऐसे समय में हुआ है जब बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण चल रहा है। गौरतलब है कि पहली घोषणा टाटा सन्स और एयरबस के बीच 250 हवाई जहाजों के सौदों से हुई। टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन ने एक बैठक में एयर इंडिया और एयरबस के बीच सौदे की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चंद्रशेखरन ने कहा कि अधिग्रहण के एक हिस्से के रूप में एयर इंडिया 40 वाइड बॉडी A350 और 210 नैरो बॉडी विमान खरीदेगी। माना जाता है कि ये A320 नियो परिवार के वेरिएंट हैं। ये सौदा $100 अरब से अधिक का होने की उम्मीद है। टाटा सन्स के प्रमुख ने कहा, हम अपनी ओर से बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम एक विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक आधुनिक बेड़ा है जो कुशल है और सभी मार्गों के लिए प्रदर्शन कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर टाटा सन्स और एयरबस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सौदा भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र भारत के विकास का एक अभिन्न अंग है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करना हमारी राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 15 वर्षों में भारत को 2000 वाणिज्यिक विमानों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये विमानन क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है। वहीं इस मौके पर मौजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस भारत को सर्वश्रेष्ठ तकनीक उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, एयर इंडिया एयरबस सौदे से पता चलता है कि एयरबस और उसके साझेदार, जिसमें इंजन निर्माता सफरान भी शामिल है, भारत के साथ और अधिक व्यापार करने के इच्छुक है। गौरतलब है कि सौदे को नई दिल्ली और पेरिस के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर बताते हुए फ्रांसीसी नेता ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत को ऊर्जा परिवर्तन और कार्बन तटस्थता में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। एयरबस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुइलॉमे फाउरी ने इस सौदे को भारत, एयर इंडिया और एयरबस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्डर का पैमाना भारतीय विमानन उद्योग में वृद्धि की भूख को दर्शाता है। एयर इंडिया और बोइंग डील टाटा सन्स द्वारा फ्रांस के एयरबस के साथ अपने एयर इंडिया के बेड़े के लिए 250 वाणिज्यिक जेट लाइनर्स के लिए सौदा करने के कुछ घंटों के भीतर व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि एयर इंडिया एयरबस के अमेरिकी प्रतिद्वंदी बोइंग से 220 हवाई जहाज खरीदेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार एयर इंडिया के पास बोइंग से अतिरिक्त 70 विमान खरीदने का भी विकल्प होगा, जिससे संभावित रूप से 290 विमान खरीदे जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेगा डील की सराहना की और इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया और कहा कि ये सौदा अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक अमेरिकी नौकरियों का समर्थन करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल डील 34 अरब भी हुई है। विमानों के ऑर्डर में 190 बोइंग 737 मैक्स, 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777X शामिल है। अतिरिक्त 70 विमानों के लिए एयर इंडिया के पास 50 बोइंग 737 मैक्स और 20 बोइंग 787 खरीदने का विकल्प है। इससे कुल डील वैल्यू $45.9 अरब हो जाती है।